जय हिंद साथियों, रोशन डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। ये एलसीएम और एचसीएफ से हमारा दूसरा क्लास है। ठीक है, पहला क्लास करा दिया हूं। ठीक है, तो अब दूसरा क्लास में हम लोग बट्टे वाले को देखेंगे, अंश और हर को देखेंगे कि मतलब इसको इसमें जब देते हैं अंश और हर में तो किस तरह से हम लोग निकालते हैं एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, तो आइए कुछ इसमें सूत्र फॉर्मूला है, आप लोग पहले उसे देख लीजिए, तो उसके बाद से हम लोग अपने सवाल को हल करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिया है। अगर एलसीएम पूछेगा तो अंश का लॉसा, मतलब एलसीएम जब पूछेगा तो अंश का क्या करेंगे, एलसीएम एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, निकालेंगे और हर का एचसीएफ निकालेंगे। हर का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। फिर क्या बोला है, अगर एचसीएफ पूछेगा तो जब एचसीएफ पूछेगा तो क्या करेंगे, ऊपर अंश जो अंश है जो ऊपर वाला है उसे क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे और हर जो नीचे वाला है नीचे वाला क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, हो गया। देख लीजिए, एक बार बता दे रहा हूं। ठीक है, यहाँ पर क्या करेगा, एक बार बता दे रहा हूं आप लोग को स्पष्ट समझ आए। ठीक, और ठीक, तो इसका अगर एलसीएम पूछ देगा तो एलसीएम पूछेगा तो ऊपर वाला हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाला क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। और नीचे वाला क्या करेंगे, नीचे वाला क्या करेंगे, एच सी एफ निकालेंगे। ठीक है, अगर एलसीएम पूछेगा तो ऊपर वाला का निकालेंगे। ठीक, और सेम इसी तरफ इसका उल्टा कर देंगे। जब इसमें एचसीएफ पूछ देगा, जब एचसीएफ पूछेगा तो क्या करेंगे, ऊपर वाला का हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, ऊपर वाला का एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वाला का एलसीएम निकालेंगे, नीचे वाला का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, इसी का उल्टा कर देंगे। ठीक है, सेम इसी का उल्टा कर देंगे। ठीक, आप लोग को ये समझ आ गया है। ठीक, तो अब हम चलते अपने सवालों को, सवाल देखते हैं क्या बोल रहा है। ठीक है, तो आइए इसमें सवाल देखते हैं क्या कर रहा है। देखिए क्या दिया, 1/2, 2/5, 4/7 और 6/7 का लॉसो यानी एलसीएम ज्ञात करे। क्या बोला, एलसीएम ज्ञात करे। इसी तरह से सवाल आपको एग्जाम में बनता है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसका लिखेंगे। क्या दिया है, 1/2 दे रहा है। क्या दे रहा है, 1/2 दे रहा है। ठीक, फिर क्या कर रहा है, 2/5 कर रहा है। फिर क्या कर रहा है, 4/7 कर रहा है। ठीक है, हो गया। और इसके बाद फिर क्या बोला है, और बोला है 6/7 बोला है, 6/7 बोला है। ठीक, तो हम इसके पहले बता दें, ऊपर वाला को क्या करेंगे, एलसीएम पूछ रहा है तो ऊपर वाला का हम लोग एलसीएम लेंगे। ऊपर वाला कैल्शियम जब लेंगे हम लोग का, इसका ऊपर वाला कैल्शियम लेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। ऊपर वाला का 12 आएगा। ठीक है, और नीचे वाला का क्या करेंगे, एचसीएफ लेंगे। तो हम पहले क्लास में अपना जो पहला क्लास कराए हो उसमें एकदम आप लोग को लॉसा और जो मौसा था एलसीएम और एचसीएफ आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से बता दिया हूं। तो नीचे देखिए, यहाँ पर नहीं कटेगा तो नीचे क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, जब हम लोग इसमें भाग देंगे, 1 से 12 भाग देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 12 ही आएगा। कितना आएगा, 12 ही आएगा। ठीक है, इसका 12 ही आंसर आएगा। ठीक, आप लोग को मैं पहला क्लास आप लोग जा करके देख लीजिएगा, उसमें एकदम बेसिक से बता दिया हूँ एलसीएम और एचसीएफ किस तरह निकालना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 12 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, 12 आएगा। ठीक है, इसका आंसर 12 आएगा। ठीक, पहला क्लास को मैं एकदम विस्तार से बता दिया हूं। आप लोग यदि पहला क्लास नहीं देखें तो आप जाइए पहला क्लास को देख लीजिए, एलसीएम और एचसीएफ का किस तरफ से निकालना है। ठीक, उसमें पूरा विस्तार से बताया हूं। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, 9/25, 6/5, 24/5 का लॉस एलसीएम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, एलसीएम पूछ रहा है। 9/25 कामा 6/5 कामा 24/5। ठीक है, एलसीएम पूछा था, हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाला का एलसीएम लेंगे और नीचे वाला क्या करेंगे, एचसीएफ लेंगे। ठीक है, ऊपर नीचे वाला क्या करेंगे, एचसीएफ लेंगे। ठीक है, तो आइए ऊपर वाला का लेते हैं। जब ऊपर वाला का हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो ऊपर वाला कैल्शियम कितना आएगा, यहाँ पर निकाल लेते हैं। इसका निकाल लेते हैं तो आप लोग को समझ आ जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पर क्या दे रहा है, 24 दे रहा है। ठीक है, तो इसको निकाल लेते हैं, आप लोग को समझ आ जाएगा। ठीक, स्पष्ट समझ आएगा। ये 9 नहीं कटेगा तो 9 को यहाँ पर रख देंगे, ये 3 बार में कट जाएगा। ये कितना बार कटेगा, 12 बार में कटेगा। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे, फिर 9 नहीं कटेगा, 9 को इसी तरह आने देंगे। फिर 3 जो है 3 को यहीं पर आने देंगे, नहीं कटेगा तो ये कितने बार, 6 बार में कटेगा। फिर क्या करेंगे, 2 से काटेंगे तो ये कितने बार में कटेगा, 9 को यहीं पर आने देंगे, 3 को यहीं पर आने देंगे, ये जो 3 बार में कट जाएगा। फिर 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काटेंगे, 3 3 9, फिर ये 3 एक बार में कटेगा, फिर ये 3 बार, फिर 3 से काटेंगे, फिर यहाँ पर 1 1 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, लॉसम बताए थे इसको बहुत पहले क्लास में बहुत विस्तार से बता दिया। क्या करते हैं, इसमें गुणा करते हैं। तो क्या दिया है,
यहीं पे कर लेते हैं, ठीक। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24 क्या हो रहा है, 8 त्रिक 24 हो रहा है, ठीक है। और 24 गुणे 3 कर लेंगे तो हम लोग का इसका ऊपर वाला का एलसीएम पता चलेगा, ऊपर वाला का एलसीएम पता चलेगा, ठीक। 4 3 12, 12 और हासिल बच गया 1, ठीक। 3 9 6 8 6 1 7, 72 आएगा। इसका एलसीएम ऊपर ऊपर कितना आएगा, 72 आएगा, ठीक है। ऊपर कितना आएगा एलसीएम इसका कितना आएगा, 72 आएगा, ठीक। इसका कितना आ रहा है, 72 आ रहा है, ठीक। 72 आ गया, ठीक। और नीचे वाला क्या करेंगे हम लोग, HCF निकालेंगे। नीचे वाला क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। तो इसका HCF जब निकालेंगे तो कितना आएगा, इसका HCF आएगा हम लोग को 5 आएगा। कितना आएगा, 5 आएगा। कितना आएगा? नीचे वाला क्या मतलब क्या आएगा, HCF क्या आएगा, 5 ही आएगा, ठीक है। जब 5 ही आएगा देखिए, तो इसका जब 5 ही आएगा तो इसका क्या आएगा आंसर, 72 5 ही रहेगा, 72/5 ही इसका आंसर आएगा, ठीक है। इसका आप लोग HCF निकालेंगे नीचे वाला का तो इसका 5 ही आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, ये कटेगा नहीं तो यही हो जाएगा, ठीक है। 72/5 ही इसका आंसर आएगा, ठीक है। 72/5 ही इसका आंसर आएगा। कितना आ रहा है यहाँ पर, 72/5, ठीक। अब इसको देखते हैं क्या दिया है, 5/6 और कामा 8/12 और 3/24 का एलसीएम पूछ रहा है। जब एलसीएम पूछा है तो क्या करेंगे, ऊपर वाला का एलसीएम निकालेंगे, नीचे वाला का HCF निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 6, फिर क्या दिया 8/12, फिर क्या दे रहा है 3/24, ठीक है। 3/24। अब हम लोग इसको लिख लिया, अब इसको हम देखते हैं, ठीक है। जब ऊपर बोल रहा है एलसीएम पूछ रहा है तो क्या करेंगे, ऊपर वाला का एलसीएम निकालेंगे। ऊपर वाला का क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। पहले का एलसीएम निकाल करके हम लोग देख ले रहे हैं, उसके बाद से सवाल को करेंगे हल, ठीक है। देखिए पहले बताए थे 2 से काटेंगे तो ये 5 नहीं कटेगा तो इसको यहीं पर आने देंगे, ये 4 बार में कट जाएगा, ये 3 को इसी तरह आने देंगे, नहीं कटेगा। फिर 2 से काट रहे हैं, जब तक कटेगा तब तक काटते रहेंगे, ठीक है। तो देखिए ये 5 को यहीं पर आने देंगे, ये 2 बार में कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, फिर 2 से काटेंगे, 5 को इसी तरह उतार देंगे, फिर ये कट जाएगा एक बार में, 3 आ गया। तो अब क्या करेंगे, 3 से काटेंगे, ठीक है। तो यहाँ एक बार में कट जा रहा है, ठीक। 5 नहीं कट रहा है, इसको यहीं पर आने देंगे, ठीक है। अब 5 से काटेंगे, पूरा कट गया। जब पूरा कट गया तो जो बच रहा है उसमें गुणा कर देंगे, जो बच जाएगा उसमें गुणा कर देंगे, ठीक। तो आइए 5 तिहाई 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60 और 60 दूना 120। कितना आ रहा है एलसीएम, इसका ऊपर का एलसीएम निकाले तो 120 आ रहा है। ऊपर कितना आ रहा है, 120 आ रहा है, ठीक है। ऊपर 120 आ रहा है, ठीक। हो गया। जब ऊपर 120 आ रहा है तब नीचे का हम लोग क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। उस तरह तो छोटी संख्या रखते हैं, इसका 6 आएगा, लेकिन अब हम निकाल करके देख ले रहे हैं, ठीक। इस पर निकाल करके देख ले रहे हैं, ठीक। इसमें निकाल करके हम लोग देख ले रहे हैं, ठीक। यहाँ पर निकालेंगे तो 3 आएगा, फिर क्या करेंगे 3 से काट देंगे, ये कट जाएगा, ठीक। और फिर यहाँ पर क्या 12 है, 12 का निकालेंगे तो 6 आएगा, फिर क्या, फिर 3 आएगा, फिर क्या करेंगे 3 से काट देंगे, फिर यह क्या दिया 24 दिया है। तो 24 का निकालेंगे, जब 24 का हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 12 आएगा, फिर यहाँ पर क्या आएगा 6 आएगा, फिर यहाँ पर क्या आएगा 3 आएगा, फिर यहाँ पर 3 से काट देंगे, ठीक। तो इसमें जो कामर रहता है उसे लेते हैं, जो कामर रहता है उसे लेते हैं, ठीक है। इतना निकालिए, ठीक है। तो हम लोग यहीं पर देख ले रहे हैं, ठीक है। 6 में देखते हैं, मतलब कामन देख रहे हैं कौन सा मिला है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, ठीक है। सब में 2 मिल रहा है, यानी यहाँ 1 2 कामन ले लेते हैं। क्या करते हैं, 1 2 कामन लेते हैं। अब यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, एक 3 को कामन लेते हैं और बाकी से कोई कामन मिला है, नहीं मिला है, तो बस यही मिला है, ठीक। तो इसको गुणा कर ले तो क्या हो जाएगा 6 होगा, क्या होगा 6 आएगा, ठीक है। तो इसके नीचे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक। आप लोग को जब स्पष्ट एकदम समझ आ गया होगा, क्योंकि मैं एकदम आसान से बताया। यहाँ पर क्या रहा 6 है, ठीक। तो अब क्या कर रहे हैं, पहले इसे हल कर ले रहे हैं, तो उसके बाद से मिटाना, ठीक। 6 का में 6, 6 दूना 12, क्या आ रहा है 20 आ रहा है, क्या आ रहा है 20 आ रहा है। इसका क्या आ रहा है 20 आंसर आ रहा है। इसका कितना आंसर आ रहा है 20 आ रहा है, ठीक। इसका कितना आ रहा है 20 आ रहा है। आप लोग को एकदम समझ आ गया होगा, ठीक। इसका कितना आया 20 आया, ठीक है। अब हम इसे मिटा दे रहे हैं, ठीक। इसे अब हम मिटा दे रहे हैं, ठीक। आइए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, ठीक। 7/9
14/15 और 7/10 का HCF पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? HCF पूछ रहा है। जब HCF पूछ रहा है तो मैं पहले ही बता दिया, जब HCF पूछेगा तो ऊपर वाला का क्या करेंगे? HCF निकालेंगे, नीचे वाला क्या करेंगे? LCM निकालेंगे। सेम मतलब इसको उल्टा कर देंगे, ठीक है, उल्टा कर देंगे, ठीक। तो क्या दिया है? 7 और क्या दिया? 14 और क्या दिया है? 7 ऊपर दे रहा है, ठीक है। नीचे 7 के नीचे क्या दिया? 9 दिया है, फिर 14 के नीचे क्या दिया? 15 दिया है, फिर 7 के नीचे 10 दिया, ठीक है, हो गया। अब क्या करेंगे? ऊपर वाला का हम लोग HCF निकालेंगे, नीचे वाला का LCM निकालेंगे। क्या निकालेंगे? LCM निकालेंगे, ठीक है। तो नीचे जब हम लोग LCM लेंगे तो कितना आएगा इसका? कितना आएगा इसका? जब लेंगे तो 90 आएगा। नीचे कितना आएगा? 90 आएगा, ठीक। नीचे 90 आएगा, ठीक, नीचे 90 आएगा, ठीक। और ऊपर का जब लेंगे हम लोग, ऊपर का लेंगे तो ऊपर का 7 आएगा। कितना आएगा? 7 आएगा, ठीक, ऊपर का 7 आएगा, ठीक। तो अब इसमें नहीं कटेगा तो इसका आंसर यही हो जाएगा। जब इसमें नहीं कटेगा तो इसका आंसर क्या होगा? यही होगा, ठीक। इसका आंसर 7/90 ही आएगा इसका आंसर, ठीक है। 7/90 ही इसका आंसर आएगा, ठीक। आप लोग इसका एलसीएम लेकर के देख लीजिएगा, क्योंकि मैं इसमें पहले क्लास में बहुत विस्तार से बता दिया हूं, ठीक है, हो गया। अब इसको देखते हैं। 6/25, 9/20, 27/50 का HCF पूछा है। क्या पूछ रहा है? HCF और एलसीएम के लिए क्या बताए हम? HCF जो पूछेगा तो ऊपर वाला का हम लोग HCF देखेंगे, नीचे वाला का एलसीएम देखेंगे। और जब एलसीएम पूछेगा तो ऊपर वाला का एलसीएम देखेंगे, नीचे वाला का HCF देखेंगे, ठीक है। तो आइए इसका देखते हैं क्या दिया है। 6/25, फिर काम फिर क्या दे? 9/9 क्या दे रहा है? 20, फिर काम क्या कर रहा है? 27/50, 27/50 दे रहा है, ठीक है। चल, हो गया। ऊपर वाला का हम लोग क्या करेंगे? HCF लेंगे। ऊपर वाला का HCF जब लेंगे तो कितना आएगा? ऊपर आएगा 3 आएगा। कितना आएगा? 3 आएगा। और नीचे वाला का LCM लेंगे। LCM लेने के लिए बताया था, जो सबसे बड़ी संख्या होता है उसको रखते हैं, वो नहीं कटेगा तो फिर उसको बड़ा, उसको दुगुना कर देते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या 50 है। 50 जो है कि 20 से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो इसको क्या करेंगे? दोगुना कर देंगे। दोगुना करने तो क्या होगा? 100 हो जाएगा। जो 100 है 25 से कटेगा, 20 से कटेगा, 50 से कटेगा, तो यहाँ पर क्या होगा? 100 होगा, ठीक है। तो इसका कितना आ रहा है? 3/100, 3/100 आ रहा है। इसका कितना आ रहा है? 3/100 आ रहा है, ठीक। तो इसको 3/100 इसका आंसर आएगा, ठीक है। आप लोग को एकदम समझ आ रहा है, ठीक है। 3/, क्या हो रहा है? इसका 100 हो रहा है, ठीक। तो इसे हम मिटा करके अब अपना अगले सवाल देखते हैं। आइए अब हम लोग इसे देखते हैं, ये क्या कर रहा है। 6 नंबर का सवाल क्या बोला, ठीक है। तो देखते हैं। 6/3 दिया है, 12/15 दिया है और 6/20 दिया है। का HCF पूछ रहा है। क्या बोला? HCF पूछ रहा है। तो हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। 6/3 और 12/12 क्या दे रहा है? 15 दे रहा है। और क्या कर रहा है? 6/20 दे रहा है। क्या कर रहा है? 6/20 दे रहा है, ठीक है। और इसका HCF पूछ रहा है। तो ऊपर वाला का हम क्या करेंगे? HCF निकालेंगे। जब ऊपर वाला का HCF निकालेंगे तो ऊपर वाला का HCF कितना आएगा? 6 आएगा, ठीक है, 6 आएगा। आप लोग निकाल करके देख लीजिएगा, ठीक है। और नीचे वाला का LCM निकालेंगे। नीचे वाला का LCM निकालेंगे तो क्या होगा? 60 आएगा। क्या आएगा? 60 आएगा, ठीक है। तो हम लोग अब इसे देखते हैं, ठीक है। 6 कम में 6 और 6 दाम में 60, 6 दाम में 60, तो क्या आ जाएगा? 1/10। क्या आ जाएगा? 1/10। इसका आंसर कितना आएगा? 1/10 आएगा, ठीक है। इसका आंसर कितना आएगा? 1/10 आएगा, ठीक है। 1/10 इसका आंसर आएगा, ठीक है। 1/10। आप लोग एलसीएम और एचसीएफ निकाल करके देख लीजिएगा। कांच के इसके पहले मैं बहुत सवाल बता दिया हूँ, आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि बहुत सवाल इसके। तो आइए अब हम लोग 7 नंबर का सवाल देखते हैं। 7 नंबर का सवाल क्या बोला है? 5/9, 6/7, 8/4 का HCF पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? HCF पूछ रहा है, ठीक है। तो इससे हम लोग लिखते हैं, ठीक है। HCF पूछ रहा है तो HCF हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इसे HCF हम लोग देख लेते हैं, ठीक। क्या दे रहा है यहाँ पर? क्या दे रहा है? 8/4 दिया, 8/4 दिया। तो हम लोग क्या करें? HCF पूछा है तो HCF जब पूछा है तो हम लोग को ऊपर का HCF देखेंगे, नीचे का LCM देखेंगे, नीचे का LCM देखेंगे, ठीक है, हो गया। तो आप लोग जब ऊपर का HCF निकालेंगे तो एक ही आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है। और नीचे का जब हम लोग LCM निकालेंगे, LCM जब निकालेंगे हम लोग नीचे का, तो कितना आएगा? 252 आएगा। कितना आएगा? 252। जब एलसीएम निकालेंगे तो 252 आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर इतना ही आएगा, 252 ही आएगा, क्योंकि हाँ 252 ही आएगा, ठीक, 252 आएगा, ठीक। तो इसका आंसर कितना लिखेंगे? 252 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 252 इसका आंसर लिखेंगे, ठीक है, 252 लिखेंगे, ठीक।
252 हो गया। ठीक है, हो गया आप लोग को। अब चलते अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखते हैं क्या कर रहा है। ठीक, अगला सवाल देखते हैं क्या कर रहा है। ठीक, तो आइए अब हम इस सवाल को देखते हैं क्या कर रहा है। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, इनका लसाअ 180 है, तो उनका योग ज्ञात करें। क्या करें? तो उनका योग ज्ञात करें। ठीक है, और 4-5 का जब हम लोग लसाअ निकालेंगे, 4 और 5 का जब लसाअ लेंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। कितना, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या करेंगे, फिर यहाँ पर हो गया। ठीक, इसका 20 आएगा। कितना आएगा? इसका जब लसाअ लेंगे तो 20 आएगा। ठीक है, कितना आ रहा है? 20 आ रहा है। ठीक, जब 20 आ रहा है तो क्या बोल रहा है? 20 बराबर क्या दे रहा है? 20 बराबर 180 दे रहा है। 20 बराबर देखिए लीजिए, 20 बराबर क्या दिया? इसका लसाअ दिया है 180, दिया कितना दिया? 180 दे रहा है। तो एक का मान निकालेंगे तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। जब 1 बराबर 9 आ गया, 1 बराबर 9 मिल गया। ठीक है, 1 बराबर 9 मिल गया। अब देखते हैं क्या बोला है, तो उनका योग ज्ञात करें। क्या करें? तो उनका योग ज्ञात करें। योग बोला है ना, तो यहाँ 9 दिया, 1 बराबर 9 दे दिया है। तो यहाँ पर देखते हैं दो संख्या दिया है, तो क्या करेंगे? 9 गुणे 4, पहले 4 दिया है ना, और उसका 5 दिया, फिर क्या करेंगे? 9 गुणे 5, और इनका योग कर देंगे तो हम लोग का, इसका मतलब योग बोला तो योग कर देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक, तो आइए देखते हैं। 9 चौको 36, 9 चौको 36 हो गया, और 9 पचे 45, 9 पचे 45। ठीक है, और योग बोला तो जोड़ देंगे, योग बोला तो क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तो हम लोग का आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं 6 5 11 के 1, 6 5 11 के 1 हासिल बचा 1। ठीक, 4 3 7 1 हासिल 8, कितना आ गया? 81 आ गया। कितना आ गया? 81 आ गया। इसका 81 आ गया। ठीक, इसका 81 आ गया। ठीक, इसका आंसर कितना आएगा? 81 आएगा। ठीक है, आप लोग को अच्छी तरीके से समझ आ गया। अब इसी टाइप से कुछ सवाल लेकर के आ रहा हूँ आगे। आइए अपने अगला आगे सवाल देखते हैं इसी टाइप से। ठीक, तो आइए अब हम लोग अपना अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? ठीक है, देखते हैं। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, उनका लसाअ 84 है, तो बड़ी संख्या क्या होगा? तो बड़ी संख्या क्या होगा? ठीक है, लसाअ इसका 84 दिया, तो इसका भी हम लसाअ लेंगे। जब इसका लसाअ दिया तो इसका लसाअ ही लेंगे। ठीक है, जब 3 और 4 का जब लसाअ लेंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। इसका लसाअ कितना आएगा? 12 आएगा। 12 बराबर कितना दिया? 84। ये तो 12 बराबर 84 दिया ना, इसका जब लसाअ लिया तो 12 आया। 12 बराबर कितना दिया? लसाअ 84 दिया। जब एक का मान निकालेंगे, एक का मान निकालेंगे तो कितना आएगा? 12 7 84, 12 7 84, एक का मान 7 आ गया। अब क्या बोला है? तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो बड़ी संख्या बोला है, तो बड़ी संख्या क्या है? 4 है। बड़ी संख्या क्या है? 4 है। तो हम लोग क्या करेंगे? एक का मान 7 आया, बड़ी संख्या 4 है, तो 4 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे? 4 से गुणा कर देंगे। ठीक, तो कितना आएगा? 28। 7 चौको 28, कितना आएगा? 28 यहाँ पर आएगा। कितना आएगा? 28। इसका आंसर कितना आएगा? 28 आएगा। ठीक है, इसका 28 आएगा। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, इसका 28 आएगा। ठीक है, देखिए इसका जब लसाअ बोला 84, तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे? लसाअ लेंगे। ठीक है, और एक का मान निकाल करके जो बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या बोलेगा, यदि छोटी संख्या बोलेगा तो क्या करेंगे? छोटी संख्या से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो उसको हम लोग का निकल लेगा। ठीक हो गया। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल, अब हम लोग इस सवाल को देखते हैं। सवाल क्या कर रहा है? दो संख्याएं 6:8 के अनुपात में है, जिनका लसाअ 72 है, तो छोटी संख्या क्या होगा? तो छोटी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए बोला। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसका लसाअ दिया 72 दिया, तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे? लसाअ लेंगे। ठीक है, जब 6 और 8 का लसाअ लेंगे तो कितना आएगा? 24 आएगा। कितना आएगा? 24 आएगा। ठीक है, और 24 बराबर कितना दिया है? 72 दिया है। 24 बराबर कितना दे रहा है? 72 दे रहा है। ठीक, 72 दे रहा है। 24 बराबर 72 दे रहा है। ठीक, तो हम एक का मान निकालेंगे, एक का मान निकालेंगे तो 3 आएगा। ठीक, एक का मान जब निकालेंगे 24 से भाग देंगे तो 3 आएगा। ठीक है, एक का मान क्या आ गया? 3 आ गया। अब क्या बोला है? तो छोटी संख्या ज्ञात करें। छोटी संख्या बोला है, तो छोटी संख्या कौन है? 6 है। तो क्या करेंगे? 6 को 3 से गुणा कर देंगे, तो 36 18, 36 18, इसका आंसर कितना आएगा? 18 आएगा। ठीक है, जब छोटी संख्या बोला है तो छोटी संख्या से हम लोग गुणा करेंगे, तो इसका आंसर कितना आएगा? 18 आएगा। ठीक है, इसका आंसर 18 आएगा। ठीक, अब चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या कर रहा है? ठीक, आइए अपना अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बोला? ठीक, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जो 8 9 12 से पूरी तरह विभक्त हो जाए। ठीक है, 8 9 और 12 से पूरी तरह से काटना चाहिए। ठीक है, और छोटी संख्या बोला है, और 4 विकल्प दिया था, हम लोग क्या करेंगे? पहले छोटी संख्या रखेंगे और तीनों से काटेंगे, फिर
वो नहीं कटेगा तो फिर उससे देखिए सबसे छोटी संख्या 56 है, 56 को लेंगे तो इससे काट 12 से काटते हैं, 12 से काटेंगे तो नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ना, 12 से जब नहीं कटेगा तो यानी ये नहीं होगा, ठीक है। अब इससे छोटा कौन सा है, 70 है, तो 12 छक 72 हो जाएगा, ये भी नहीं कटेगा। इसको लेते हैं, देखिए अब इसे लेते हैं तो 12 छक 72, 12 से कट जा रहा है, 9 से काटेंगे, 9 8 72, 9 से कट जाए 8 9 या 72, यानी यही सही होगा। इसका क्या होगा, यही सही होगा, यही तीनों अंक से कट रहा है, ठीक है, तो इसका यही सही होगा। ठीक, आप लोग इसका लॉसन निकालेंगे तभी आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब इसे देखते हैं, वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिनमें 5 2 10 20 से भाग देने पर शेषफल 7 बचे। क्या बचे, शेषफल 7 बचे, मतलब 7 शेषफल आना चाहिए। इन संख्याओं से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, 7 आएगा। इसको आप लोग देखिएगा, ये एग्जाम में पूछता है कि मतलब इतने घटा दो तो कितना बचेगा, तो ये देखिए क्या करे, भाग देने को बोला है। हर दशा में जब 5 से भाग देंगे तब भी 7 बचे, 2 से भाग देंगे तब भी 7 बचे, 10 से भाग दे तब भी 7 बचे, और 20 से भाग दे तब भी 7 बचे, मतलब हर दशा में मतलब क्या बचे, शेषफल 7 बचना चाहिए। तो हम लोग भाग दे करके देखते हैं, 5 से यहाँ पर भाग देंगे, 5 से देंगे तो 5 चौक को 20, एक भी शेषफल नहीं बच रहा है, तो यानी ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं, देखते हैं यहाँ पर, तो इससे 5 5 25, शेषफल 1 बच रहा है, और ये बोला है शेषफल कितना बचना चाहिए, 7 बचना चाहिए, ये बोला है ना 7 बचना चाहिए शेषफल, यहाँ पर शेषफल बोला है 7 बचने के लिए, ठीक। और यहाँ पर 1 बच रहा है तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखते हैं, इसे देखते हैं, 5 चौक को 20, शेषफल 7 बच गया ना। अब इसको लेते हैं, जब इसमें लेंगे तो कितना आएगा, 10 10 दूना 20 हो रहा है, 10 दूना 20, शेषफल 7 बच रहा है, कितना बचा, 7 बच रहा है, ठीक है। अब 10 लेते हैं, 10 दूना 20 होगा, और 20 होगा, और यहाँ पर शेषफल 7 बच रहा है, और 20 से कम में 20, शेषफल 7 बच रहा है, यानी यही आंसर होगा। और यहाँ पाएंगे तो 8 बच जाएगा, ठीक है, तो ये आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा, ये वाला होगा, ठीक है। हर दशा में 7 बच रहा है, ठीक। अब इसे देखते हैं, अब हम इसको देखते हैं ये किस तरफ से लगेगा, ठीक है। दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ क्रमशः 100 और 200 है। यदि एक संख्या 50 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। एक संख्या 50 दे रहा है तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो इसका सूत्र कुछ है, सूत्र को आप लोग पहले रखने के लिए देख लीजिए। क्या बोला है, फर्स्ट संख्या गुणे लास्ट सेकेंड संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ बोला है फर्स्ट संख्या, तो यहाँ बोल रहा है एक संख्या, तो जब एक संख्या 50 दे दिया, क्या कर दिया, 50 कर दिया है, गुणे यहाँ के गुणे करने, दूसरी संख्या नहीं पता है हमें, दूसरी संख्या नहीं पता है। अब बराबर एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम दिया है 100, एलसीएम कितना दे रहा है 100, और एचसीएफ कितना दे रहा है 200 दे रहा है, ठीक है, 200 दे रहा है, ठीक, यही हो रहा। अब हम क्या करते हैं, और दूसरी संख्या हमको ज्ञात करना है, तो यहाँ पर यहीं पर हम लोग कर ले रहे हैं, इधर ले जाएंगे तभी वही बात होगा, भाग होगा, ठीक है। तो हम कर रहे हैं, 1 0 से 1 0 काट ले रहे हैं, ठीक। 5 1 में 5, 5 दूना 10, 5 दूना 10, ठीक है। और अब क्या बच गया, 2 गुणे 200, तो इसमें जब गुणा करेंगे, जब इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 400, कितना आएगा 400। दूसरी संख्या कितना मिल गया हमको, 400 मिल गया, यही इसका आंसर होगा। दूसरी संख्या कितना मिल गया, 400 मिल गया, ठीक, इसका आंसर यही होगा, ठीक है, इसका आंसर यही आएगा, ठीक। अब हम देखते हैं दूसरा क्या बोला। आइए, जिस प्रकार से हम इसको लगाए अभी उसी प्रकार से इस सवाल को देख रहे हैं। दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ क्रमशः 90 तथा 100 है, दूसरी संख्या 5 है, तो पहली संख्या ज्ञात करें। क्या करें, पहली संख्या ज्ञात करें। उसमें पहली संख्या दिया था, दूसरी संख्या नहीं दिया था, इसमें दूसरी संख्या दिया, पहली संख्या नहीं दिया, तो इसी सूत्र पर हम लोग इसे भी लगाएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, देखिए पहली संख्या क्या दिया, 5 दिया है, तो 5 लिखेंगे, गुणे दूसरी क्या बोला है, नहीं दूसरी संख्या दिया है, पहली संख्या नहीं दिया है, तो पहली संख्या नहीं दिया जब, तो क्या करेंगे हम लोग, पहली संख्या को नहीं दिया तो इसको यहीं पर आने देंगे, और दूसरी संख्या 5 दिया तो 5 लिखेंगे, बराबर दिया तो बराबर करेंगे। एलसीएम कितना दे रहा है, 90, ठीक, और एचसीएफ कितना दे रहा है 100, तो 100 लिखेंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ए पर काट ले रहे हैं, 5 1 में 5, 5 दूना 10, क्या बच गया, यहाँ पर क्या बच गया, पहली संख्या बराबर 90 गुणे 20, यही बचा है ना। तो हम लोग इसका जब गुणा करेंगे, इसमें गुणा करेंगे 9 दूना 18, और 2 0 तो 2 0 को रख देंगे, तो यानी पहली संख्या क्या मिल गया, पहली संख्या क्या मिल गया, कितना
1800 कितना मिल गया? 1800 मिल गया पहली संख्या। इसका आंसर कितना आएगा? 1800 आएगा। 1800 इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, मैं जितना बताया हूँ आप लोग को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है, मुझे पूरा उम्मीद है। मैं अब ये देखिए, ये 15 नंबर का सवाल क्या कर रहा है, 3 कामा 27 और 9 का एलसीएम ज्ञात करें। इसका एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका एलसीएम का जो आएगा आप लोग को ज्ञात करना है और आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। जो एलसीएम एचसीएफ से सवाल था मैं पूरा मतलब जितना था मैं उतना करा दिया हूँ, और अगला जो कुछ क्वेश्चन बचा रहेगा तो उसको मैं मॉक टेस्ट में लेकर के आऊंगा। ठीक है, पहले थ्योरी कंप्लीट करूँ। तो मैं एलसीएम एचसीएफ से क्लास का जो है यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद साथियों।